हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अभी स्टडी पॉइंट में। मैं आपका भाई अविनाथ कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूँ पुर्तगालियों से संबंधित एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं और कुछ एग्जामों में पूछे गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट तो करना भूलिएगा मत। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि पुर्तगालियों का भारत में आगमन और पुर्तगालियों से संबंधित एमसीक्यू हैं जो कि एसएससी यूपीएससी कई एग्जामों में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपी कौन था। तो बताइए कि भारत में आने वाला प्रथम यूरोपी कौन था। तो मैंने बताया था कि पुत्र अड्डा डैड फंसा वाला, वो तो कहानी बड़ी बात हो गई। तो इसमें था पुर्तगाली कि पुर्तगाली जो था 1498 में जो है पहली बार आया था ना, वास्को डी गामा पहली बार आया था। अब यह वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो वास्को डी गामा जो है भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है कालीकट पे पहुंचा था। यहाँ का जो शासक था कौन था, जमोरिन। कौन था, जमोरिन। कौन था यहाँ का जो शासक था, जमोरिन। इसने का जो है वास्को डी गामा का खूब स्वागत किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि कालीकट का राजा जब कौन था। जो कालीकट का जो राजा था वो था जमोरिन ही था। ये देखिए डी ऑप्शन मिल गया आपको। जो जमोरिन था वो कालीकट का राजा था। तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक तरह से जो कालीकट है, इसका मतलब ये हो रहा है कि कालीकट पे सबसे पहले पुर्तगाली गए थे, वहाँ का जो राजा उसका खूब स्वागत किया था। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पुर्तगाल का शासक कौन था। अब देखिए पुर्तगाल का जो शासक था, मैंने आपको बताया था कि वो जो एक महारथी हासिल किया था, ठीक है, नाविक था। पुर्तगाल का शासक जो था डॉन हेनरिक था, जिसे हेनरिक द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी, ठीक है। अब भारत में आने वाले यूरोपियों को क्रमबद्ध कीजिए। ये कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था। इसको एक तरह से सीक्वेंस वाइज लगाइए, ठीक है, क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाइए। तो हम बताएंगे कि आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले जो पुर्तगाल आया था, उसके बाद आया था डच, उसके बाद आया था अंग्रेज, उसके बाद आया था फ्रांसीसी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो अल्बुकर्क है, मैंने बताया था कि इसने ही गोवा को जीता था, इसने गोवा पे अधिकार किया था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आया था भारत में। अब देखिए वास्को डी गामा जो भारत में दूसरी बार जो है, पहले बार तो 1498 में आया और दूसरी बार 1502 में आया था। कब आया था, 1502 में। अब किस वाइसराय ने गुजरात की शासक की हत्या कर दी थी। अब देखिए एक वाइसराय था नीनी डू कुन्हा, इसने जो है आदिल शाह से जब मिला था ना, तो उसका जो है जहाज पे ही उसको मार दिया था। ये तो है नीनू डी कुन्हा, ठीक है, ध्यान रखना। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो भारत जो है वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को आया था। अब पहला पुर्तगाली वाइसराय बनकर भारत में कौन आया था। जो पहला पुर्तगाली वाइसराय बनकर जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट कहाँ गया कि ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिएगा कि पहला पुर्तगाली वाइसराय बनकर भारत में कौन आया था, तो पहला वाइसराय कौन था, अल्फांसो अल्बुकर्क तो नहीं था, वो दूसरा तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हो जाएगा ऑप्शन। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको कहीं लिख लीजिएगा। पुर्तगालियों ने अपना पहला छापाखाना कहाँ पर स्थापित किया था। जो पुर्तगाली जो थे अपना छापाखाना जो है 1556 में कहाँ स्थापित किया था, 1556 में गोवा में स्थापित किया था, ठीक है, गोवा में, क्योंकि गोवा पर ये अधिकार कर चुके थे। किस वाइसराय ने कॉटेज पद्धति अपनाई थी। अब कॉटेज पद्धति होता क्या है, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं कि नीनी डू कुन्हा ने जो कॉटेज पद्धति अपनाया था, और इसका कॉटेज पद्धति की मैं बात करूं तो ये एक लाइसेंस था। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी समुद्र में जा रहा है, अगर समुद्र के रास्ते होते जा रहे हैं, हिंद महासागर पार कर रहा है, तो उसको एक कर देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। अकबर भी इस नीति का पालन करता था, उसे कर देता था, ठीक है। पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था। तो पुर्तगाली ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कालीकट में ही नहीं खोला था। यहाँ से 60 लाख यानी कि 60 गुना जो इसको फ़ायदा हुआ था, जब काली मिर्च खरीद के ले गया था अपने स्वदेश से, इसको 60 गुना फ़ायदा हुआ था ना, तो फिर यहाँ पे आया था। तो पहला तो यहीं रुका था वो। कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था। अब देखिए मैं बता दूं इसको आपको, तो बार्तोलोमियो जो था, मैंने बताया तो उसमें कि बार्तोलोमियो जो था एक पुर्तगाल का नाविक था, और इसने जो है कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था, ठीक है। शाहजहां ने पुर्तगाली को किस जगह से भगाया था। शाहजहां जो है पुर्तगाली को जो है हुबली से भगाया था। अब हुबली बोलोगे कहाँ पे है, तो भैया आप नीचे के साइड केरल के साइड आइएगा ना, केरल के साइड जब आइएगा तो यहीं पे है हुबली। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया था। अब देखिए फैक्ट्री की बात कर रहा है,
तो सर्वप्रथम फैक्ट्री जो है इसने स्थापित किया था कोचीन में। कहाँ पे किया था? कोचीन में। अच्छा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? देखिए बहुत बढ़िया है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। तो हमारा हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसने क्या किया था? गोवा पर जो है अधिकार किया था। कब किया था? 1510 में। क्योंकि 1509 तक जो इसका टाइम पीरियड था, 1509 से 1515 तक इनका कार्यकाल था, तो इस टाइम पे इसने गोवा को अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कोचीन में। तो आपका इसका आंसर होगा आपका कोचीन। इसका आंसर हो जाएगा आपका कोचीन। कोचीन में जो है पुर्तगालियों ने अपना जो दुर्ग का निर्माण करवाया था। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू की खेती का प्रचलन किसने किया था? तो आपको पता होगा कि पुर्तगालियों ने जो है खेती का जो तंबाकू का खेती का प्रचलन जो है आरंभ करवाया था। अब देखिए, पुर्तगालियों ने क्रमश गोवा को जीता था। तो पुर्तगाली जो गोवा को जो जीता था वो 1510 से लेकर 1622 तक में गोवा को जीता था। गोवा जीता था 1510 में और हुमुर्ज को खो दिया था 1622 में। ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्थान पर हराया था? पुर्तगाली को जो है सोली के स्थान पर हराया था। एक जगह का नाम है सोली, और ये जो हराए थे वहाँ से ये थे थॉमस बेस्ट। ठीक है, थॉमस बेस्ट। ये पूछा गया ये क्वेश्चन। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है कि ये क्या पूछ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर की बात नहीं कर रहा है, ये गवर्नर जनरल की बात कर रहा है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विजयनगर के किस शासक ने जो है भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी? अब देखिए, जो विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेव राय ने, उसने दिया था भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त कि भाई बनाओ तुम अपना दुर्ग, करो व्यापार। और गौथी कला का विकास क्या होता है? मैंने पहले वीडियो में बताया था। गौथी कला जो है कि पुर्तगाली का मतलब, मान लीजिए कि पुर्तगाली जो आए थे ना, उसे पुर्तगाली के स्थापत्य कला मान लीजिए। ठीक है, पुर्तगाली का एक कला मान लीजिए। ठीक है, ये किलों पर किया जाता था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली ने इसका विकास किया था। गौथी कला का विकास जो है पुर्तगालियों ने किया था। अब पुर्तगाल का दूसरा वाइसराय बनकर भारत में कौन आया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाइसराय जो है अल्बुकर्क पे लगा देना, सीधा आंख मूंद के लगा देना। पुर्तगालियों का शासन गोवा दमन द्वीप पर कब तक रहा था? अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि 1961 तक जो है इनका शासन रहा था। फिर इनके बाद इनको फिर विरोध होने लगा और वे चले गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट तो जो अभी क्वेश्चन छोड़ा है पीछे उसका ज़रूर आंसर एक बार कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।